होगा। तो इसको बनाने का जो है ना हम लोग ट्रिक के अंदर ट्रिक आकर के काम किए थे और ट्रिक के अंदर आकर के बनाए थे। राइट है? क्या आपको याद है? हाँ या ना? यस सर। ठीक है भाई। तो अब ट्रिक के अंदर हम लोग आकर के एक ट्रिक से इस सवाल को बनाए थे, लेकिन ये उसका सही तरीका नहीं था बच्चों। हम बोले थे कि ऑल ट्रिक्स कम्स फ्रॉम सैंडविच थ्योरम, है ना? और स्क्यूज प्ले थ्योरम, नाम एक ही है, सैंडविच जैसा फील है इसीलिए सैंडविच थ्योरम है। तो हम लोग पहले समझेंगे उस थ्योरम को, लेकिन उससे पहले इस सवाल को बनाने का एक दूसरा तरीका है ना, जो तरीका बच्चों कहीं ना कहीं सैंडविच थ्योरम का ही है। तो आपको अगर सवाल का कोई अप्रोच हम बताते हैं, मेथड बताते हैं, तो आपको अच्छा लगता है, और अगर उसी जगह पे हम अगर आपको थ्योरम बता दिए, है ना, तो वो कहोगे सर कितना कठिन है, थ्योरम के नाम से आप डर जाते हो। और हाँ, एक सवाल बनाने के अप्रोच से, मेथड से आप कभी नहीं डरे, है ना, हम जानते हैं। ठीक है, आप एक क्वेश्चंस के मेथड से नहीं डरे, बोलोगे ठीक है एक मेथड तो है ही है। अब दिक्कत होगा यहाँ पे मिस्टर प्रवीर कुमार लोखंडे को, बहुत भयंकर वाला, उसको हवा ही नहीं लगेगा कि हम क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बता दें, एक सेकंड, हाँ हेलो, हाँ हाँ स्टार्ट है। हेलो, आवाज आ रहा है बच्चों? यस सर। तो अब बताइए, ट्रिक आप लोगों को पता है कि इसका आंसर जो था वह x/2 था, है ना, x अपॉन डिग्री इसका आंसर हुआ था। बट बच्चों अब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे जरा ये समझिए। क्वेश्चन तो आपके सामने है, और इसको आप मान लो कोई फंक्शन, इसको एज्यूम कर लिए हम fx फंक्शन, एज्यूम कर लिए, ठीक है भाई, fx फंक्शन इसको एज्यूम कर लिए। अब समझिएगा जरा, ये फंक्शन हम एज्यूम कर लिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है, सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्राफ पता है आपको, ग्राफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ग्राफ यस। ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कुछ इस प्रकार से होता है ना, ये वाला, ऐसा कुछ, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का। लेकिन हमको ग्राफ बनाना है बच्चों, है ना, आप लोगों में से क्या इतना बात पता है कि अगर किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर करा जाए तो वह हमेशा बड़ा होगा किससे, उस नंबर में एक घटाने से, और छोटा होगा उस इंटीजर से, हाँ या ना? ये कोई भी नंबर आप सोच लीजिए, जैसे कि हम सोचे 2.1, तो 2.1 बड़ा होगा किससे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.1 से, और ये भी बड़ा होगा 2.1 माइनस 1 से, हाँ या ना, क्योंकि 2.1 तो 2.1 है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.1 2 होता है, और ये आपका 1.1 हो गया। तो क्या आप इस बात से सहमत है, इस यस सर। इनइक्वालिटी से? ऐसा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर के लिए हम लोग लिख सकते हैं ना? ठीक है भाई, लिख सकते हैं। तो ऐसा हम आपको एग्जांपल से दिखा गए। आगे देखिए, अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, आप देखें हमने इसको, इसका बाउंड्री जाने कि यह किससे छोटा और किससे बड़ा, और लिख दी। अब 2x को जानना है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई ऑल साइड करेंगे, तो ये हो गया हमारा 2x में से एक घटा देते हैं, ठीक है, ऑब्वियस है कि बड़ा होगा, और ये छोटा हो जाएगा, या बराबर भी हो सकता है, इक्वलिटी होल्ड भी कर सकता है, इक्वल टू का साइन, है ना, और ये 2x के बराबर हो सकता है या बड़ा होगा। राइट है बच्चों? इस पे भी आप x की जगह पे कोई नंबर रख करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। 3x सर के 2x ग्रेटेस्ट इंटीजर, हाँ बोलिए, 3x के ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ भी यही कारनामा करना पसंद करेंगे हम, 4x के साथ भी यही, 5x के साथ भी यही, 6x के साथ, ऐसे करते करते कहां तक, nx तक गया है, समझना जयंत? तो ये देखो डॉटेड लाइन, यानी इसके बीच में बहुत सारा चीज, nx तक आते हैं, तो nx का ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना, बड़ा होगा nx माइनस 1 से, और ये भी होगा nx से, राइट है?
nx केवल लिखे हैं। बोलिए सहमत और नॉट? इतना लिखने में किसी को कोई तकलीफ? सर यहाँ पे 2x का 2x माइनस 2 हुआ ना, और 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं, 2 से मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, 2x को जाने हैं, एक घटाने से बड़ा होगा, अच्छा है ना, क्योंकि सब में से घट करके माइनस n बनेगा। अब ऐसा करने के बाद स्टेप बाय स्टेप समझिए, क्योंकि इसके बाद जो लाजवाब बात बोलने वाले हैं, ऐसे हमने सभी को एक तरह से कहे तो इसको सभी को एक्सपेंड कर दिए और सभी को जान गए कि कौन किससे बड़ा और कौन किससे छोटा होगा। और उसके बाद क्या कर रहे हैं, एक लंबा सा लाइन ड्रॉ करके ऐड कर रहे हैं, इधर वाले को ऐड करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, x प्लस 2x प्लस 3x प्लस डॉट 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 nx is greater than equal to greatest integer of x plus greatest integer of 2x plus, समझ रहे हैं ना बात, greatest integer of 3x और ऐसे करते करते greatest integer of nx तक। और ये भी ग्रेटर होगा x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 1 और ऐसे करते 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 nx माइनस 1 तक। आप लोग अच्छे से कॉपी में लिख लीजिएगा। कहिए, लिख लिए यहां तक? यहां तक हो गया? यस अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, क्योंकि इस स्टेप में हम गजब की बात बताएंगे अब आप। तो क्या बच्चों, अब आप में देख सकते हो कि इसमें से आपका ना x कॉमन है, बार बार आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं, अगले लाइन में इंप्लाइज करके लिख रहे हैं। तो x इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n ब्रैकेट बंद ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले पार्टी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिख देते हैं और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x लिख देते हैं, बस इतना ही, ठीक है। और फिर से ग्रेटर का साइन दे रहे हैं और यहाँ पे फिर से कॉमन है, अगर आप देखोगे तब माइनस वन माइनस वन माइनस वन माइनस वन कितना बार हुआ होगा उत्कर्ष, बताओ उत्कर्ष राज? n टाइम्स। n टाइम्स। तो क्या माइनस 1 के जगह पे माइनस n लिख दें, चलेगा? हाँ या ना? और x वाले में ये x 2x 3x 4x nx तक गया है, उसमें x कॉमन अगर ले लें तो 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n माइनस का n। ये बात समझे श्रेया, कैसे लिखनी है? यस सर। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब यहां से समझिएगा। अब ना हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली क्वेश्चन बना रहे हैं इनइक्वलिटी में फंसा करके, है ना, थोड़ा सा और छोटा करेंगे पेपर और देखेंगे कि सर यहाँ पे अब n स्क्वायर है तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट अपॉन n स्क्वायर लाना पड़ेगा। तो देखिए लिमिट x टेंस टू n टेंस टू इनफाइनाइट, बोथ ऑल साइड ले रहे हैं, है ना, अपॉन n स्क्वायर। सहमत? n स्क्वायर इसके नीचे लगा दिए, तो इसके नीचे भी यही करना है, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x करते करते ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ nx डिवाइडेड बाय n स्क्वायर तक। और इधर वाले में भी आगे आपका, है ना, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, x कॉमन लेने के बाद 1 प्लस 2 से लेकर के n तक अपॉन n स्क्वायर, और फिर माइनस लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट n अपॉन n स्क्वायर। कहिए समझे कि नहीं समझे यहां तक? अब आप ध्यान से देखोगे तो हमने क्वेश्चन ही बना डाला, ये इतना को देखिए, ये क्वेश्चन है ना, इसके जगह पे हम fx लिखेंगे क्योंकि fx एज्यूम किए हैं, बस बड़ा बड़ा लिखने से बचने के लिए। प्रवीर बेहोश मत होना, अगले लाइन में दे, अगले पेज पे आ रहे हैं, ध्यान से आप नोट कर चुके हैं, आपकी कॉपी में है लिखा हुआ, तो उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, fx। तो अब हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट
n टेंस टू इनफाइनाइट x कॉमन 1 + 2 + 3 से n तक अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू fx, जो क्वेश्चन है हमारा, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू fx एंड ग्रेटर देन लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, है ना, x कॉमन 1 + 2 + 3 डॉट 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 n अपॉन n स्क्वायर माइनस, समझ रहे हैं, माइनस n अपॉन n स्क्वायर। ठीक है सक्षम, यहां तक समझ रहे हो? ओके, अब इसका आंसर तो आपको पता है, इस इनइक्वलिटी को, सॉरी इस लिमिट को तो आप पिछले क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हो। जिनको नहीं पता ऐसे करके गोल लिख के लिख देना, सी प्रीवियस क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको पता चलेगा यस सर इसका आंसर x/2 था। कैसे किए थे आपको पता है ना? और इस fx को देखिए ऐसे लिख देते है ना, और इसका आंसर सर, इसका आंसर भी x/2 हो गया, है ना, x/2। और बच्चों ये इससे खत्म हो गया, 1/n 0 होता है, राइट है, 1/n 0 हो गया। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि x/2 fx जो है ना, इसको जरा देखिए, ये गजब की बात बोल रहा है। ये बोल रहा है कि fx जो है ना वो x/2 के बराबर है या x/2 के छोटा है या x/2 के बड़ा, ऐसा बोल रहा है। x/2 से छोटा है, बड़ा है और बराबर है, तो जहाँ पे दो बात कॉमन हो गया, तो इसका मतलब हम लोग ये समझ गए कि fx जो है ना वह पक्का x/2 के बराबर ही होगा। यानी कि आपका जो fx जिसको क्वेश्चन हम लोग माने थे वह x/2 के बराबर हो गया। इसमें जो अप्रोच हम लिए हैं, जो कारनामा किए हैं बच्चों, उसी को हम लोग कहते हैं सैंडविच थ्योरम। अब हम उसको और अच्छे से टाइटल में बनाएंगे, ठीक है? अब ऐसा क्यों किए हैं? क्योंकि जब पिछले दिन हम आपको ये सवाल सॉल्व करके दिखाए थे तो हम तो ट्रिक से बना गए, है ना, लेकिन ट्रिक से तो बच्चों पता ही है ट्रिक बनता कब है, जब एक मेथड होता है तब तो ट्रिक बनता है। आप बिना मेथड समझे ट्रिक को समझ जाते, क्वेश्चन बनाते, बनता, बिल्कुल बनता, लेकिन आपको ये भी समझना था, है ना। और ये इसीलिए बना रहे हैं, है ना, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला क्वेश्चन था, ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिमिट का क्वेश्चन था, इसीलिए एक खतरनाक सा फॉर्मूला लगा सैंडविच थ्योरम, जिसके वजह से इस सवाल को हम लोग बनाए। और देखा जाए तो जिसको बनाना है ना उसको टच नहीं किए हैं, उसको बस दो चीजों के बीच में फंसाए, दो चीजों के सैंडविच जैसा फील आया, एक चीज ये एक चीज ये, दोनों ब्रेड और बीच में जो भी हो आपका, है ना, उसको हम लोग रखते हैं और क्या करते हैं, गर्म करते हैं ब्रेड को, तो ऑटोमेटिक अंदर वाला चीज पक जाता है, गर्म हो जाता है। ये बात समझ रहे हैं? बताओ। यस प्रवीर नाम, प्रवीर को पता चला कि इसका नाम सैंडविच थ्योरम क्यों पड़ा? इधर इधर एलएचएस वाले को और आरएचएस वाले को आप बनाओगे ना, ठीक है, हाँ, तो ये बीच वाला ऑटोमेटिक बन जाएगा, क्योंकि बीच वाले को हम लोग नहीं पका सकते हैं, नहीं बना सकते, पहली बात। दूसरी बात, बीच वाला जो क्वेश्चन है वो इतना स्ट्रांग है ना, जिसको आप पेन ही नहीं चला सकते हो, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, इसीलिए आप उसको दो चीजों के बीच में फंसा दिए, है ना, दोनों तरफ से, इधर भागेगा ये पिटेगा, इधर भागेगा ये पिटेगा, फिर उसको तोड़ा गया। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और सैंडविच थ्योरम को हम अब आगे और बताते हैं। नोट हो गया? कहीं पे अगर किसी को दिक्कत तो हमें बताइए। कोई दिक्कत तो प्लीज बोल दो भाई, कोई एक बार बोल दो, एक बार बोलने से सबका भला हो जाएगा, ये याद रखना।
कोई दिक्कत श्रेया? No, sir. चलिए आगे बढ़ें। आइए टाइटल डाल लीजिए, स्क्यूज प्ले थ्योरम या सैंडविच थ्योरम, या एक और नाम इसका प्रचलित है पिंचिंग थ्योरम, PINCHING पिंचिंग थ्योरम। लिख लीजिए ये टाइटल, और इसको जरा हम आपको समझाते हैं। एक लाइन का बात है, आप तुरंत समझ जाइएगा। क्वेश्चन में पहले बता दी, थ्योरम आप समझाते हैं। आइए समझिए। मान के चल लेते हैं हमारा ये कोई फंक्शन का ग्राफ है, ये कोई fx फंक्शन है, इस प्रकार से fx फंक्शन है, और ये कोई hx फंक्शन है, और इसके बीचों बीच एक gx फंक्शन है। तीन फंक्शन का हम आपको इस प्रकार से ग्राफ दिखाएंगे। तीनों फंक्शन x इक्वल टू a पे मिल रहा है, ठीक, x इक्वल टू a पे तीनों मीट कर रहे हैं। जहां पे इसका हाइट की अगर बात किया जाए तो इसको हम l एज्यूम कर लेते हैं। यहां से यहां तक का हाइट जो है y एक्सिस वो l है, ठीक है। अब बताओ इन तीनों में बच्चों सबसे ऊपर कौन फंक्शन है? fx। तो हम लोग कहते हैं ना कि fx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gx इज ग्रेटर देन इक्वल टू hx। हाँ या ना? ये बात समझे? Yes, sir. सिंपल बात है। देखिए व्हाइट वाले फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे, बनाएंगे हम लोग, लेकिन व्हाइट वाले को एक्चुअली बना ही नहीं सकते हैं, इसीलिए इसको दो फंक्शन के बीच में फंसाएंगे, fx और hx के बीच में, एक छोटा और एक बड़ा। और अब क्या करते हैं, ऑल साइड लिमिट x टेंड्स टू a लेते हैं। तो ये हो गया हमारा fx ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a gx, है ना, इज ग्रेटर देन इक्वल टू a hx। ये बात समझे क्या किए हम? झूठ नहीं, Yes, sir. ऑल साइड लगा दिए। अब बच्चों आपको पता होगा कि सर ये चीज तो L, तो L, अब ये गजब की बात है कि कोई चीज बोल रहा है कि L के बराबर है या L से छोटा है, और ये बोल रहा है कोई चीज L के बराबर है या L से बड़ा है। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि अच्छा ये चीज L के बराबर ही होगा। समझ रहे हैं? तो इसी प्रकार से हम लोग L निकालेंगे और इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए हुए, है ना, छोटा और बड़े चीजों को सॉल्व करके इसको जान लेंगे। यानी व्हाइट वाले gx फंक्शन को टच भी नहीं करेंगे और वह पक जाएगा fx को गर्म करने से, hx को गर्म करने से। सैंडविच थ्योरम, ठीक है बच्चों? समझे कि नहीं समझे? यही कहानी। जब भी कभी आपको सैंडविच थ्योरम का नाम लेंगे, हम इतना ही बात आपके बोर्ड पे लिखेंगे और हम हर क्वेश्चन को आपको ऐसे ही बना करके दिखा देंगे। बच्चे के मन में सवाल, सर हाउ टू यूज कैसे करेंगे? एक क्वेश्चन तो आप दिखाएं, है ना। आइए एक शानदार क्वेश्चन दिखाते हैं, IIT का पूछा हो, इसको नोट कर लिए? हाँ जयंत। सर ये लास्ट क्वेश्चन में आप ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन छूट गया था hx से लास्ट क्वेश्चन में। हाँ नीचे कहीं कहीं डालें, कहीं कहीं नहीं डालें, डाल लीजिएगा। कहीं कहीं डाले हैं, कहीं कहीं छूट गया, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। हाउ टू यूज पे एक बेहतरीन IIT का पूछा हुआ क्वेश्चन, या IIT का पूछा हुआ प्रश्न बच्चों। कहता है कि इफ
x इज इंक्रीजिंग फंक्शन, x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है ये क्यों बोल रहा है सर? भाई इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसा होता है, लेफ्ट से राइट जाने में पेन आपका ऊपर की ओर उठना चाहिए, समझ रहे हैं? लेफ्ट से राइट जाने में आपका पेन ऊपर की ओर उठना चाहिए, इंक्रीजिंग फंक्शन। और कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट f ऑफ 3x अपॉन fx इज इक्वल टू 1 है, तो 2x अपॉन x क्या होगा? तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे अगर x है तो 2x यहाँ पे होगा, है ना, और 3x यहाँ पे होगा थोड़ा दूर चल करके, समझ रहे हो उत्कर्ष? Yes, sir. और ये वाला चीज, ये वाला f ऑफ x होगा, ये वाला चीज, ये वाला पॉइंट येलो कलर पे f ऑफ 2x होगा, और ये वाला पॉइंट येलो कलर पे f ऑफ 3x होगा, हाँ या ना? f ऑफ x मतलब y। तो इसको देख करके हम बोलेंगे कि सर f ऑफ 3x बड़ा है किससे? f ऑफ 2x से, और वो भी बड़ा है किससे? f ऑफ x से, हाँ या ना? समझ रहे हैं बात? ये इनइक्वालिटी क्रिएट कर दी। अब ये इनइक्वालिटी जैसे ही क्रिएट किए तो अब सर जो क्वेश्चन निकालना है ना वो बनाइए। वो कैसे बनेगा? जब हम लोग ऑल साइड fx का डिवाइड लगाएंगे तब, अपॉन fx डिवाइड लगा दिए, यहां भी fx, समझना प्रवीर, और यहां भी fx का डिवाइड लगा दिए। अभी भी सर नहीं बना, अब लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लीजिएगा तब बनेगा सर, है ना? सॉरी x टेंड्स टू इनफाइनाइट है बच्चों, n का कोई जगह नहीं, टाइपिंग मिस्टेक, x टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो अगर x टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट f ऑफ 3x अपॉन fx is greater than and equal to limit x tends to infinite f of 2x upon f of x is greater than equal to limit x tends to infinite एक fx upon fx। चलिए अभी अगले लाइन में एक लिखेंगे, अभी आपको चिंता होगा, ठीक है बच्चों? ये वाला तो दे रखा है क्वेश्चन में 1, और ये वाला निकालना है। और ये कट के हो गया 1, तो कह रहा है ये 1 से बड़ा भी है, 1 से छोटा भी है, और 1 के बराबर ही है। तो हम कौन बात मानेंगे? हम मानेंगे कि पक्का 1 के बराबर होगा। आ गया 1 के बराबर इसका आंसर। समझे? यही पूछा था आपसे कि नहीं समझे, बताइए। यस सर। पूछा गया उसका आंसर 1 है बच्चों। देख रहे हैं? जिस क्वेश्चन को बनाना है उसको टच भी नहीं करना है, उसके अगल और बगल को बनाना है, उसके अगल और बगल को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन डन होते जाएगा। तो हम आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाएं सैंडविच थ्योरम पे। आइए तीसरा क्वेश्चन भी दिखाते हैं। ये समझे? अगर ये नहीं समझे तो अगला पक्का आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा हाँ बोलो बोलो। सर आवाज नहीं आ रहा क्लियर सर। आवाज क्लीन नहीं आ रहा है, रुक जाइए। लो आ रहा है तो कम आवाज है। अब ठीक है? हाँ सर। ओके आइए देखते हैं अब आगे, है ना? सैंडविच थ्योरम पे और सवाल लीजिए। सैंडविच थ्योरम का है। फॉर्म कहो तो चेक करके दिखाएं, इसका फॉर्म ही चेक करने में आपको मजा आएगा। फॉर्म चेक करो तो जयंत, उत्कर्ष, श्रेया, जल्दी जल्दी
इसका फॉर्म बताइए तो। आया मजा? साइन का एंगल है बच्चों ये 2/x, जैसे साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा होता है ना, तो ये ऐसा है कुछ 2/थीटा। फॉर्म चेक किए, फॉर्म बताइए तो। सर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये तो 0 मल्टीप्लाई साइन 2/0, यानी कि 0 मल्टीप्लाई साइन इनफाइनाइट, और साइन इनफाइनाइट का वैल्यू हमें पता नहीं है। हाँ इतना जरूर जानते हैं कि साइन इनफाइनाइट जो होगा ना वो -1 से 1 के बीच में होगा साइन का वैल्यू। ठीक है जयंत, बताओ। यस सर। तो फॉर्म चेक करने से काम नहीं चला, हम लोग इसको बनाते हैं सैंडविच थ्योरम से। आइए क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। ये क्वेश्चन है ना, क्रिएट करते हैं। इसमें कोई ऐसा चीज, जयंत समझदार बच्चा है, बड़ा टैलेंटेड बच्चा, ये बताएगा, जवाब देगा। तारीफ किए हैं, नाम मत हंसाना। इसमें कोई ऐसा चीज है जिसको तुम इनइक्वलिटी बोल सकते हो कि सर ये इससे छोटा और इससे बड़ा होता है? कोई ऐसा चीज? वेरी गुड, बोलो जयंत। हाँ कोई भी बोलो। बोलो। साइन 0 डिग्री। हाँ साइन सर, साइन 2/x जो है ना उसको हम लोग जानते हैं उसका औकात। तो जिसको जानते हैं उसको लिख लीजिए। साइन 2/x बच्चों ऑलवेज 1 से छोटा -1 से बड़ा। साइन थीटा हमेशा 1 से छोटा -1 से बड़ा। थीटा की जगह पे कुछ भी रख दो, 1 से छोटा और -1 से बड़ा ही होगा। ये इनइक्वलिटी जानते हैं हम लोग, है ना? इसको हमने लिख दिया। अब इसको लिखने के बाद आप क्वेश्चन को क्रिएट करेंगे। इसको तो बना ही नहीं सकते हैं, लेकिन इसको दो इनइक्वलिटी में फंसा दिए। श्रेया समझना, इसको दो इनइक्वलिटी में फंसा दिए, -1 और 1 के बीच में। और अब क्वेश्चन क्रिएट करेंगे। अब क्वेश्चन कैसे क्रिएट होगा बताओ प्रतीक, क्या करेंगे तो क्रिएट होगा? पहले सर ऑल साइड x से मल्टीप्लाई कर लो, हाँ या ना बोलो। जी सर। x से मल्टीप्लाई क्वेश्चन बनाने के लिए कर दिए भाई। अब क्या करना है सर? तो अब आपको लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाना है सर। ठीक है, लगा देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 लगाते ही ये तो क्वेश्चन बन गया सर। गजब, जादू हो गया। जादू हुआ नहीं, एक्चुअली यही कर ही रहे थे हम लोग। समझा? समझा समझा उत्कर्ष? Yes, sir. जी हाँ। अब ये तो आपका 0 बड़ा सा, और इसको ऐसे लिख देते हैं। और ये भी आपका 0। तो देखिए 0 से छोटा 0 के बराबर, इसका मतलब पक्का समझ गए हैं कि ओके सर, लिमिट x टेंड्स टू 0 x साइन x/2 इक्वल टू 0। ये रहा मेथड 1, सॉरी 2/x, नॉट x/2, 2/x, गलती। 2/x इज इक्वल टू 0। ये रहा आपका मेथड 1, सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम से, इनइक्वलिटी से एक फंक्शन को फंसाएं एक के बीच में। हमको लगता है श्रेया नहीं समझ रही, आज तक एक बोली भी नहीं सुने श्रेया। बताओ श्रेया। समझ गए सर। वेरी गुड। अब मेथड 2 भी देखिए जरा। इतना टाइम आपको नहीं लग सर, इतना टाइम लगाएंगे एग्जाम में? नहीं बच्चों, हम बस आपको सैंडविच थ्योरम आपके दिमाग में उतार रहे हैं। उसके लिए हमको 3 सवाल बताने का जरूरत पड़ा, अब नहीं बताते। अब आपको एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप इस अप्रोच से जाओगे, बट आपके पास एक अप्रोच रहेगा जिससे कि आप क्वेश्चंस को बना सकते हो। मेथड नंबर 2 देखिए क्या कहता है। सिंपल है बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट से। एक गजब का क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, पॉपुलर क्वेश्चन, सब भागेगा डाउट क्लास में। ये क्वेश्चन पूछिएगा किसी से एज अ डाउट, भागेगा सब।
या फिर गलत आंसर बोलेगा या कहेगा नहीं क्वेश्चन गलत है, चेक करके आओ। ठीक, x इंटू साइन 2/x। x तो बच्चों आपका 0 है और माई x, देखिए इसको कैसे बना रहे हैं हम, एक लाइन में आंसर लिखिए। साइन 2/x ना, साइन इनफाइनाइट, और साइन इनफाइनाइट का वैल्यू -1 से 1 के बीच में, और -1 से 1 के बीच वाले नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही मिलेगा ना, है ना आंसर। समझे कि नहीं समझे? 0 को इनफाइनाइट से मल्टीप्लाई करोगे तब इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा, लेकिन 0 को फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और -1 से 1 के बीच में तो कोई फाइनाइट नंबर होगा, 1/2 होगा, 1/√2 होगा, 1/3 होगा, 1/4 होगा, 1/5 होगा, 0.9998 होगा। समझ रहे हैं? तो एक फाइनाइट नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0। सैंडविच थ्योरम हम आपको समझा गए। लास्ट क्वेश्चन, अब आपको सैंडविच आ गया होगा समझ में, कैसे एक अननोन चीजों को फंसाते हैं जिसको हम लोग जानते हैं और फिर क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। ठीक है, बढ़ा जाए आगे, नेक्स्ट टॉपिक पे चलें बच्चों। प्रवीर नहीं बोल रहा है, प्रवीर को नहीं समझ में आ रहा होगा। प्रवीर है या अचिंत्य है? चलो प्रवीर आइए, देखिए, बनाइए, है ना, मजा आएगा, ट्राई कीजिए, थकना मना है। सैंडविच थ्योरम का यूज ना बच्चों ज्यादातर सीरीज वाले क्वेश्चन में करते हैं। सैंडविच थ्योरम का यूज सीरीज के क्वेश्चन में जबरदस्त होता है। ये अच्छा क्वेश्चन, मतलब क्या कहना है इस क्वेश्चन के बारे में, इसके लिए तो हमको 2 पेज की आवश्यकता पड़ेगी। सीखो, सीखोगे तो जानोगे, जानोगे तो पाओगे, और पाओगे इतना कि आश्चर्यचकित रह जाओ। चलो ध्यान, सैंडविच थ्योरम बच्चों आप लोगों को नहीं दिमाग लगेगा कि कौन इनइक्वलिटी है, कहां से कहां तक फंसाएं, लेकिन इसी में हम आपको बताते हैं, इसी से सीखिए। इस पूरे सीरीज में उत्कर्ष से पूछना चाहेंगे, उत्कर्ष इस पूरे सीरीज में ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ऐसा n टर्म है, इसमें से आप बता सकते हैं सबसे बड़ा कौन और सबसे छोटा कौन? सोच समझ के बोलिएगा। ये वाला सबसे बड़ा या सबसे छोटा? सबसे बड़ा होगा। श्योर हैं? हाँ। लॉक किया जाए, चलिए, ये सबसे बड़ा और ये वाला सबसे छोटा है ना। उत्कर्ष के बाद से सब सहमत है या कोई कॉन्ट्राडिक्ट करेगा इसको? सबसे छोटा सीरीज वाले क्वेश्चन में बच्चों आपको पता चल जाए सबसे बड़ा और सबसे छोटा, तब इसको क्या करना है। कितना टर्म होगा कोई बताएगा? n टर्म। ना मुन्ना ना, गलत जवाब। हम गिन दें कितना टर्म होगा? सर हमको तो 4 दिख रहा है। 4 जिसको दिख रहा है वो समझो बहुत टैलेंटेड है। प्रवीर होगा एक, बताओ। प्रतीक गलत बोला, सक्षम बताओ, श्रेया बताओ, जयंत बताओ, उत्कर्ष बताओ। उत्कर्ष हमेशा सही बोलता है टर्म। उत्कर्ष बताओ कितना टर्म? नहीं पता चल रहा है? आओ हम मदद कर देते गिनने में। देखो एक टर्म, ठीक गिन रहे हैं हम, 2 टर्म,
3 टर्म, ऐसे करते करते 2n टर्म, 2n टर्म और सर। एक छोड़ दिए सर, येलो वाला, तो इसका मतलब 2n + 1 टाइम्स, है ना, 2n + 1 टर्म है। समझे? समझे कि नहीं समझे? यस सर समझे। ओके, बड़ा मशक्कत से आपको जवाब देना पड़ा। एक गजब की बात हम आपको बताएंगे, मतलब आपको मजा आ जाएगा, ध्यान से देखो। गजब मतलब शानदार बात। ये सब अभी आउटलाइन तैयार कर रहे हैं क्वेश्चन को बनाने के लिए। 1 + 3 इसको जोड़ के जल्दी से बताओ भाई, 7 + 9, ये कुछ चीजों का जोड़ है ना। इसका ऐड होगा बच्चों 25, राइट है। अब हम बोल रहे हैं कि कोई भी सीरीज में 1 + 2 + 1, कोई भी सीरीज में सबसे छोटा वाले को उतना बार जोड़ेंगे, उतना बार मतलब 5 टर्म है तो 5 बार जोड़ेंगे, है ना, वह उससे छोटा ही रहेगा उस पूरे जोड़ से। गजब की बात है, यही मैथ्स कहते हैं, है ना। और सबसे बड़ा वाला को अगर उतना बार जोड़िएगा तो वह सभी जोड़ से छोटा होगा। एग्री और नॉट? कहानी के तौर पे बताते हैं, एक भुक्खड़ आदमी की कहानी। भोज हुआ, एक आदमी 9 रोटी खाया, एक आदमी 1 रोटी खाया। तो 9 रोटी खाने वाला 5 आदमी को बुला लो तो समझो कि वो तो सबसे भुक्खड़ आदमी, मतलब रोटी का तो आपका एस्टिमेट गड़बड़ा जाएगा, इतना रोटी बनाना पड़ेगा। और 1 रोटी खाने वाले अगर आप 5 आदमी को बुला लो तो जो आपका एवरेज रोटी बनेगा उससे कम ही में निपट जाएगा, 5 ही रोटी खत्म होगा। समझ रहे हैं ना? ये बात से आप सहमत हैं? ये छोटा सा एक मैथमेटिकल पैराडॉक्स है ना। यस सर। यानी कि सबसे बड़ा को उतना बार जोड़ोगे जितना पार्टी हुआ था, वो छोटा, वह बड़ा होगा। और सबसे छोटा को उतना बार कहने का मतलब 5 टाइम्स था ना, इसलिए 5 बार जोड़े, 5 बार। इसी लॉजिक का यूज करके बच्चों, इसको आप कहीं के कॉपी में नोट कर लीजिए, खास बात है। इसी चीजों का यूज करके हम अब आपके ऊपर वाले क्वेश्चन में, आपको पता चल गया होगा कि हम सबसे बड़ा और सबसे छोटा क्यों लिखें। क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे छोटा को इनइक्वलिटी में लाना है। देख रहे हैं जबरदस्ती का इनइक्वलिटी का साइन लाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो इसको लिखेंगे सबसे छोटा, है ना, सबसे बड़ा से छोटा होगा, राइट है। देखिएगा, तो 1/√n² + 1/√n² + 1/√n², समझ रहे हैं कितना बार? 2n + 1 टाइम्स 1/√n², छोटा होगा। सही लिखें? किससे? अच्छा, ये पूरा बच्चों क्वेश्चन लिखने का मन नहीं कर रहा है, इसको हम मान लेते हैं y से, है ना। और ये भी ठीक है, छोटा होगा किससे? लिमिट हटा करके y मानिएगा, n/√n² + 2n प्लस n/√n² + 2n, ऐसे करते 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 n/√n² + 2n तक ही। लेकिन इसमें ऐसा कितना टर्म है? तो 2n + 1 टर्म है सर, 2n + 1 टाइम आपने लिखा है, हम जानते हैं, ठीक है। तो 2n + n टाइम्स को अगर जोड़ना है तो देखो 2n + 1/√n², राइट और रॉन्ग? और इसको y है सर, y रहने दो, और इसको भी 2n + 1 टाइम्स जोड़े हैं, समझ रहे हैं। तो सिंपल भाई जोड़ का शॉर्टकट मल्टीप्लीकेशन n भी होगा ना, n + n + सॉरी एक गलती है ना, ओ गजब, गर्दा हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन में, एक छोटा सा भयंकर मिस्टेक।
आइए उस मिस्टेक को सही करें। 1 है यहाँ पे, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तभी तो, नहीं तो अलग जा रहा था ये। तो यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो गया। तो अब आप सही है 2n + 1 टाइम्स, और नीचे में n² + 2n। अब क्या करें, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगाना है, ऑल साइड 2n + 1 अपॉन √n², लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। y आपको पता है ना क्या है, हम बस लिखने से बचने के लिए नहीं लिख रहे हैं, आप लोग चाहें तो पूरा लिख सकते हैं। देखो जो क्वेश्चन को बनाना है उसको तो बना ही नहीं रहे, उसको तो y लिख करके चल रहे हैं। हाँ, समझ रहे हो सक्षम क्या कर रहे हैं? यस सर। अब आप में से हर बच्चा इसका जवाब देगा, सर इसका आंसर हमसे पूछिए ना, क्योंकि इनफाइनाइट की सीरीज का क्वेश्चन है। आपका कान खड़ा हो जाना चाहिए इनफाइनाइट का, जैसे ही सॉरी एक्सटेंस टू इनफाइनाइट हो तो सर ऊपर का डिग्री नीचे का डिग्री, टॉप डिग्री 1 है तो कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट आंसर देगा दान में, कहेगा लो आंसर लो 2 अपॉन √1, है ना। और ये हो गया आपका y, और ये भी देगा दान में, लो भाई दान लेना है, अपॉन इक्वल का केस है। देखिए आपको पता चल गया जयंत कि 2 आंसर होगा। यस सर। और y की जगह पे ये पूरा चीज लिख लीजिएगा। y किसको माने हैं बच्चों, आपको तो ये पता ही है, y इसको माने, लिमिट हटा करके माने। इसको, और y की जगह पे ये गजब यूज किए ना, सबसे छोटा सबसे बड़ा सैंडविच थ्योरम का शानदार यूज हम आपको दिखाएं। सीरीज के क्वेश्चन में हमेशा बनाएंगे, याद रखना पड़ेगा आपको सैंडविच थ्योरम। और ऐसा 2-4 दे दें, आप करोगे ये कारनामा का यूज सीरीज के क्वेश्चन में जबरदस्त किए, है ना। सीरीज के क्वेश्चन, जब भी सीरीज का क्वेश्चन दिख जाए ऐसा खतरनाक सीरीज जिसमें आपको हवा नहीं लगे, समझ जाना सैंडविच थ्योरम का सवाल। इसको नोट किया जाए, आगे बढ़ेंगे। नोट हो गया तो बताना। रिवीजन मस्ट है बच्चों, बहुत आवश्यक होगा इसको रिवाइज करना आपको आज, बिना रिवीजन के आपको हवा ही नहीं लगेगा। मार्कर उठाना और बोर्ड होगा घर में, पूरा बोर्ड में पूरा कॉपी छाप लेना 3 बार 4 बार 5 बार। समझ रहे हो ना किसको बोल रहे हैं हम, किसके पास मार्कर और बोर्ड है हम जानते हैं, है ना। और बाकी बच्चे 10 बार कॉपी में हर एक सवाल को बनाना, 5 बार जब तक तुमको फील ना हो ओके ठीक है। जिस किस लॉजिक का यूज किए वो लॉजिक सभी नोट करते चलना जीवन में, और कभी कभी अप्लाई भी करना। अच्छा, सबसे छोटा सीरीज में 5 टर्म का लोग है, 5 टर्म है, उस 5 टर्म में सबसे छोटा वाले को अगर 5 बना दिए, 5 बार जोड़ दिए तो वह छोटा ही रहेगा, है ना। और अगर सबसे बड़ा वाला को 5 बार जोड़ दिए तो वो सीरीज से भी बड़ा हो जाए। यही यूज किए थे हम लोग ना। आइए बनाइए सैंडविच का जबरदस्त इस्तेमाल। पहला बात, इसको देख के कोई घबराएगा नहीं, है ना। दूसरा बात, ये पुराना क्वेश्चन का ही अलग रूप है, आईआईटी का पूछा हुआ है तो है भाई, क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा सब बनाएगा, समझदार है। टाइम दें, मतलब भयंकर टाइम दें, इसको बनाओगे सब। 1-2 बच्चा बोलेगा तभी टाइम देंगे, जबरदस्त। बोलो कौन कौन चाहता है हम टाइम दें? कोई नहीं, मतलब सब नालायक बच्चा है मेरा। सर सबमिशन दिया हुआ। हाँ तो समेशन को एक्सपेंड कर दीजिए ना। अच्छा चलिए एक लाइन हम और लिख देते हैं क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए, तब आप बना लोगे। लिमिट एक्सपेंड कर रहे हैं भाई, के के जगह पे n² रखना है, फिर जोड़ फिर जोड़ फिर जोड़ फिर जोड़, कहां तक जाना है, n² n + 1 के होल स्क्वायर तक।
के जगह पे देखिए ऐसा कुछ अंडर रूट, सॉरी अंडर रूट नहीं है। पहली बात के जगह पे सर n² रख दो। दूसरी बात एक बढ़ करके n² + 1 रख दो, फिर एक और बढ़ करके n² + 2 रख दो, और ऐसे करते 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 अंतिम टर्म दे रखा है n² है ना, में कहां तक जाना है बच्चों, कहां तक जाना है पता है आपको? सॉरी n+1 तक जाना है, n+1 के होल स्क्वायर तक, के जगह पे, समझ रहे हैं? के जगह पे रखें। अब बना लोगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट। पुराना क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में ज्यादा का डिफरेंस नहीं है। पुराने क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पे 2n था और यहाँ पे 2n+1 हो गया। देखिए होल स्क्वायर ओपन करने हुआ ना 2n+1। क्या जंगल में जोक सुनाए, गधा 3 दिन बाद हंसा। अब क्यों हंसा ये हम आज बताते हैं, नहीं बताएंगे आज। प्रवीर पता है तुमको? क्या बात है, अब जूम 1 घंटा कर दिया क्या? आज खत्म ही नहीं हो रहा है। 40 मिनट वाला सिस्टम हटा दिया क्या? बच्चों पता है किसी को? नो सर, आप प्लेट पे तो आपका सही फ्री नहीं। ट्रायल चल रहा होगा, फ्री ट्रायल रहता है 1 घंटे का शायद। अच्छा अच्छा अच्छा, हो सकता है। तो बच्चों इसको बनाने के लिए आपको क्या वही बात सब हमको बोलना पड़ेगा। चलिए, क्या आप बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? बना रहे हैं। ठीक ठीक, बनाइए फिर। ये है बच्चों रियल एडवांस लेवल। सब रेडी हो रहे हो, अगर ये सब चीजों को समझ रहे हो, जान रहे हो, बूझ रहे हो, है ना, तो मतलब बहुत अच्छा तैयार हो रहे हो। नहीं भी समझ रहे हो तो पेशेंस मत खोना, अगले साल तक पक्का दिमाग में दोबारा से जब आएगा सामने तो सभी पुरानी यादें ताजा होंगे। मत घबराना। चलो इसमें भी हम सबसे पूछेंगे, है ना। हम इसके जगह पे ये लिखने नहीं चाह रहे हैं बच्चों, इसके जगह पे हम कुछ अच्छा चीज लिखना चाह रहे हैं। बताएं क्या? n² + 2n+1 का अंडर रूट। काटना मत अंडर रूट से, नियम गड़बड़ा जाएगा। सबसे छोटा और सबसे बड़ा का डिसीजन हर बच्चा जानेगा, सबसे बड़ा यही है सर। वो n की जगह पे कोई नंबर रखने से पता चलेगा, और सबसे छोटा यही है सर। सबसे बड़ा और सबसे छोटा जाने, और उसके बाद इसमें कितना टर्म है ये भी जाने। कितना टर्म है? 1 1+2 2, है ना। नहीं देखिए 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 कैसे, इसमें थोड़ा जादू है बच्चों, आराम से समझना हो। हाँ बोलो तो, जयंत बोलेगा। बोलो तो जयंत, कितना है? कितना टर्म है? 2n+2 2n+2 एक बच्चा बोला। ओके, और कोई? उत्कर्ष बोलो तो कितना है? सर हम वही बोले थे, 2n+2 ही बोले थे। ठीक है, श्रेया बताओ, या नहीं पता चला है तो ये भी बता दीजिए। सर 2n+2 ही होगा। वेरी गुड, क्योंकि सर आप गिनती कर रहे थे ना 1 2 3 4 5 6 से लेकर के 2n+1 तक, और एक छोड़ दिए थे, तो कितना टर्म? तो बच्चा का जवाब आया 2n+2 टर्म। ये गजब का जवाब था, और यही जवाब काफी है। अब हम शॉर्ट में बनाते हैं।
सभी छोटे वाले को जोड़ेंगे और इस क्वेश्चन को एल एज्यूम कर लेते हैं बच्चों, कुछ एज्यूम कर लेते हैं इसको एल। सभी छोटों को जोड़ेंगे ना, सभी छोटू को जोड़ेंगे, है ना, तो वह छोटू ही रहेगा। सभी बड़ा को जोड़ेंगे तो वह बड़ा हो जाएगा और 2n+2 बार जुट करके आएगा। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, एक दो लाइन गायब करके, देखिए राइट है, और इसके जगह पे l लिख देते हैं और इसके जगह पे 2n+2 अपॉन √n² + 2n+2 है ना बच्चों। तो आप देख सकते हो कि ये सर 2 हो गया और ये भी सर 2 हो गया, यानी कि ये जो आपका क्वेश्चन था L वह 2 के बराबर है। 2 आंसर है बच्चों, समझे आंसर, इसलिए बोले थे कि आप बनाना, अब बनेगा आपसे। बहुत लाइन गायब किए हैं, आपको दिख रहा है? खत्म। अब सैंडविच का नाम नहीं लेंगे ज्यादा, है ना, बहुत बता दिए हम। तो बस बच्चों आज इतना ही रखते हैं, हम काफी बता दिए आपको, और इसी सब को अच्छे से आपको कुछ नहीं करना है ज्यादा, बस प्लीज रिवीजन रिवीजन और रिवीजन, और कोई उपाय नहीं है। रिवीजन एकदम अच्छे से, और जो क्वेश्चन भेजेंगे उसको बनाइएगा। सीरीज का और क्वेश्चन भेजेंगे बनाने के लिए, है ना, और क्वेश्चन सेंड करेंगे हम आपको, जरूर बना करके एक प्रयत्न भेजिएगा। अच्छा लगा प्रतीक और सक्षम का कार्य, बहुत अच्छा, ऐसे ही करना सक्षम, है ना, शाबाशी तुमको। बाकी सभी बच्चों को क्या कहें, बहुत दुख है, हम बहुत दुखी, हम क्रोध प्रकट कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज आप मेरा क्रोध समझ जाइए कि हाँ सर क्रोध प्रकट कर रहे हैं, तो आप बनाइए अगले दिन, ताकि आपको भी शाबाशी मिले, क्रोध ना मिले। तो बस तब तक हंसते मुस्कुराते और पढ़ते मिलेंगे अगले दिन। खत्म होने वाला है अब लिमिट, है ना, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे बच्चों, ऑनलाइन क्लास है, आपको हम समझ सकते हैं आपका दुख, है ना, इसलिए ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। अगले दिन गजब गजब क्वेश्चन सब, और उसके बाद फिर नेक्स्ट इनडिटर्मिनेट फॉर्म पे चलेंगे। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि। बाय सर। Thank you, sir.